अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम बात करेंगे एक और छोटी सी चीज़ पर जो कि यूएई में आने वाले लोगों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मालूमाती होगी। वो ये कि अगर एक आदमी या एक लेडी यूएई में आ रही है जॉब करने के लिए और वो ये सोच रहे हैं कि जी उनको जो भी सैलरी ऑफ़र की गई है उस सैलरी पर उनका यहाँ गुजारा होगा या नहीं होगा, यहाँ पे उनके कितने एक्सपेंस हो जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप यूएई आते हैं विज़िट वीज़े पर तो आपका कितना का ख़र्चा हो जाता है। अब वो ख़र्चे तो हम एक तरफ रख देते हैं क्योंकि अब आपकी समझने की हो गई है जॉब, या तो यहाँ विज़िट वीज़े पर आने के बाद आपकी जॉब हुई है या फिर आपको डायरेक्ट जॉब ऑफ़र हुई है और आप वहाँ से इधर आ रहे हैं। अब सैलरी रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब एक बैचलर है, बैचलर लाइफ कहलाती है ये कि जब आप अकेले आ रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल की जो यहाँ पर है बेड स्पेस वो ज़रा चीप है और फीमेल की थोड़ी महंगी है, क्योंकि मेल की बेड स्पेस का काम बहुत ज़्यादा की होता है यहाँ पर, ये वो इजीली अवेलेबल भी होती हैं, मिल भी जाती हैं। फीमेल का नहीं होता उतना, इसलिए फ़ीमेल की बेड स्पेस थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है, 100-150 दिरहम ज़्यादा महंगी मिलती है। ले फ़र्ज़ करें दो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इसमें बिल्कुल ही, वो दो चीज़ें कैसे कि आपके खर्चे दो तरह से हो सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादा भी और कम भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा उसकी बात कर लेता हूँ थोड़ी। आप एग्जेक्टिव किस्म की आपने रिहाइश रखी है और एग्जेक्टिव किस्म का आप खर्चा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी लगी है। अच्छी से मुराद मैं ये कह देता हूँ कि +5000 आपकी सैलरी लगी हुई है और आप ये समझ रहे हैं कि मैं अभी अपनी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आपको इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है। चलें 5000 आपकी सैलरी है, तो अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो जहन में रखिएगा, क्योंकि वीज़े वगैरह का खर्चा तो आपकी कंपनी ने कर दिया है, लेकिन जो दूसरे खर्चे जो एक्सपेंस है आपके कितने हो गए मंथली एक्सपेंस। एग्जेक्टिव किस्म की आपकी जब बेड स्पेस है तो ये हो सकता है कि आपकी मिनिमम 700 दिरहम तो आपके सिर्फ बेड स्पेस पर ही चले जाएँ। उसमें एग्जेक्टिव किस्म की कैसी होगी कि उसमें 2 या मैक्सिमम 3 लोग रह रहे होंगे उस बेड स्पेस एरिया में। आपको एक कमरा मिल जाता है ऑनर की तरफ से और आप उसके अंदर ईज़िली 2 या 3 लोग होते हैं। 700 दिरहम ये हैं, और इन 700 दिरहम के अंदर कोई तो आपको ऑफ़र कर देगा हर चीज़ की और कुछ लोग आपको हर चीज़ ऑफ़र नहीं करेंगे। हो सकता है कि 700 दिरहम के बाद आपको बिजली के बिल में भी शेयर देना पड़े और इंटरनेट के बिल में भी शेयर देना पड़े, ठीक है। ये 700 दिरहम एग्जेक्टिव है और ये बढ़ सकती है, कम नहीं होगी अगर आप एग्जेक्टिव क्लास में जाना चाहते हैं। अब ये 700 दिरहम मैंने बात की है आपसे शारजा के बिहाफ पर। अब अगर आप एग्जेक्टिव किस्म के अजमान में लेंगे वो भी तकरीबन इसके आसपास ही होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये जो 700 दिरहम मैं बता रहा हूँ शारजा के हर एरिया में ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि आपको ये 800 में भी एग्जेक्टिव किस्म की बेड स्पेस मिले, 900 में मिले या 1000 दिरहम में भी बेड स्पेस मिल सकती है एग्जेक्टिव किस्म की, क्योंकि आप अकेले रहने में या मैक्सिमम 2 लोगों में रहना तरजीह कर रहे हैं, तो इसलिए इतना होगा। अब उसके बाद ये होता है कि जो एग्जेक्टिव किस्म के जो लोग होते हैं मोस्टली मैंने ये देखा है, अगर वो अपना खाना पकाते हैं थोड़ा सा अच्छे किस्म का बनाते हैं, मोस्टली चिकन और मटन वगैरह इस तरफ जाके रुझान रखते हैं और पकाते भी इतना जितनी उनको ज़रूरत होती है ताकि डेली का डेली पका लिया जाए, ठीक है। ये आपको पहली टर्म बता रहा हूँ, पहली तरह की किस्म के जो एग्जेक्टिव है और आपके +5000 सैलरी है। तो 1000 तो आपका समझ लो 700 से लेकर 1000 के दरमियान आपका रेंट चला गया है। अब उसके बाद आ गया है खाने पीने में मैंने बताया कि आपका क्योंकि खर्चा होगा थोड़ा सा ज़्यादा, वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा अभी मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि आपकी एक तो सैलरी पैकेज थोड़ा सही है, आपने रखा, आपने देख लिया कि 5000 है और प्लस है, और आप खुद भी चाहते हैं कि जी मैं पीछे से थोड़ा खाते पीते घर से हूँ और मैंने अपना खाना पीना भी सही रखना है, या आप पर्सनली अच्छा खाना पीने के आदी हैं, तो आप अकेले भी कर रहे हैं खर्चा तो बहुत कम होगा, तो 500 दिरहम आपका वो खर्चा होगा, खुद पका रहे हैं आप, ठीक है। या आप शेयरिंग में पका रहे हैं, वो जो दूसरा आदमी आपके साथ रहता है मिलकर, तो उसमें आपका मे बी 400 खर्चा हो जाए, क्योंकि शेयरिंग की वजह से थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है। और अगर आप ये नहीं करते, अगर आप सोचते हैं कि जी मैं हर रोज़ बाहर का खाना खा के गुजारा कर लूँगा, तो आपका उसके अंदर 800 से 900 खर्चा वो भी हो जाएगा। अब 800 लगा लें तो 1000, मैंने 800 मिक्स करता हूँ, मैं आपको दुबई शारजा और अजमान की बात करता हूँ कि 800 1600 दिरहम आपका खाना और रहने पीने पे चला गया। और देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपका बहुत कम हो तो 400 दिरहम आपका ट्रैवलिंग पर भी खर्चा हो जाए, 400 दिरहम। तो 400 दिरहम क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जॉब है दुबई में, आप रहते शारजा या अजमान में हैं और वीकली आपको 5 डेज़ जाना है या मैक्सिमम 6 डेज़ जाना है आपको ऑफिस,
तो आप हो सकता है कि आपको यहाँ से मुख्तलिफ वेज़ हैं। अगर आपने यहाँ से वो ली पिक एंड ड्रॉप वाले, जो काफ़ी लोग होते हैं जो ऑफिस खुद जा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं अकेला भी तो जा रहा हूँ, मैं किसी को साथ रख लूँ आना जाना, तो उस तरह के अगर आपको आप अरेंजमेंट करते हैं, ये हो सकता है वो आपको वो वाली थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब एग्जैक्टिव में आ गई ना वो, अब हो सकता है 700, 800, 1000 में आपको महीना वो पड़े। लेकिन अगर आप बसेस में या मेट्रो में सफ़र करना पसंद करते हैं तो 400 से 500 का खर्चा वो भी है अब आपका। तो अब ये टोटल कितना हो गया, 1600 और 500 तकरीबन 2100, 2000 के आसपास आपका खर्चा होगा। तो बकिया जो 3000 है वो आपको ईजिली बच जाएंगे। वो किसी भी कंट्री का ये खर्चा आपका नॉर्मल 2000 है जब आप एग्जेक्टिव किस्म की रिहाइशियाँ रखते हैं। अब आते हैं नॉन एग्जेक्टिव किस्म की। नॉन एग्जेक्टिव में ये है कि जी आपकी सैलरी एग्जेक्टिव क्लास की नहीं है, आपकी सैलरी है 2000 से 2500, 3000 है और उसमें सारा खर्चा भी आपको खुद करना है। तो फिर उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप नॉन एग्जेक्टिव किस्म के बेड स्पेस पर जाएंगे, जिसके अंदर एक ही कमरे में 10 से 12, 8 से 10 लोग रह रहे होंगे और आप भी उन्हीं के साथ रहेंगे, और आपका मंथली 250 से लेकर 300 आपका बेड स्पेस का गया। आपका खाना पीना वो नहीं है जितना अभी मैंने एग्जेक्टिव का बताया। आपका खाना पीना हो रहा है, नाश्ता कर लिया 1-2 दिनम का, और दिन के टाइम का एक टाइम का खाना है तो खुद बाहर से लेकर खा लिया, या वो कंबाइन पकाते हैं उसमें पकवा लिया, तो उसमें आपका 150 के आसपास खर्चा वो भी हो जाएगा। तो आपने अभी क्या किया, 300 का रहने का खर्चा दिया, 150 को छोड़ो 200 खर्चा लगा दो खाने पीने का, 500 का आपने खर्चा किया। और जो लोग ये 2-2500, 3000 सैलरी वाले लोग होते हैं, ये मोस्टली रहते अपने काम के आसपास हैं। अब फिर भी एक एन एस्टिमेशन लगा लें कि आप कहीं दूर रहते हैं और आपको डेली आना जाना पड़ता है, तो 400 आप वो भी ऐड कर लें, 500 कर लें। इनके 500 आप ये कि खुद भी खाया पिया, ये सब कुछ काम किया, ये सब कुछ आपने कर लिया, तो इस वजह से अब आपका 1000 इसमें निकल गया, क्योंकि आपने नॉन एग्जेक्टिव किस्म की चॉइस की है रहने की। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया 2 तरह के तरीके से रह सकते हैं, एक एग्जेक्टिव किस्म के तरीके से रह सकते हैं, एक है नॉन एग्जेक्टिव तरीके से। और जो एग्जेक्टिव तरीके वाला मैंने आपको अभी बता दिया, वो वही बता दिया कि जो एग्जेक्टिव है जिसकी 5-6 हज़ार सैलरी है, वो चाहे तो वो भी 1000 दिरहम में अपना गुजारा कर सकता है यहाँ पर, और चाहे तो वो ना भी करे 1000 दिरहम में, वो कम में भी गुजारा कर सकता है। अभी मैंने आपको नॉन एग्जेक्टिव तरीका समझा दिया आपको उसका, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि 2 तरह की आप यहाँ रिहाइश कर सकते हैं, और आप 2000 दिरहम में, 2100 दिरहम में भी गुजारा कर सकते हैं, और आप 1000 दिरहम में भी पूरा महीना यहाँ गुजार सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब आप 1000 दिरहम में गुजारा कर रहे हैं, आपने मुंह को रबर बैंड या जिप लगाई हुई है, आपका खर्चा बहुत टाइट है, टाइट होके आप करते हैं, बहुत देखभाल कर खर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा शहनशाह की तरह जाएंगे तो 2 से 2500 में आप बड़ा अच्छा महीना गुजार सकते हैं। और ये खर्चे आपको करने ही करने होते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ रहने के लिए आते हैं यूएई में। क्योंकि बाद लोग शुरू में डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो 1 दिरहम, मैंने 1 दिरहम की चाय पी ली, पाकिस्तानी 80 रुपये की मैंने चाय पी ली, वहाँ तो हम चाय पीते ही नहीं थे। तो यहाँ पे तो एक ट्रेंड है बैचलर के लिए कि चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। ये वो खर्चे हैं जो आपको यहाँ रहते हुए करने ही करने हैं, ठीक है जी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मालूमाती थी या नहीं थी, मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह कमेंट में भी। और आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। किसी भी टाइम में कोई भी आपको मालूमात चाहिए किसी भी चीज़ से, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।